वेलकम टू 360 लर्निंग एकेडमी विद मोहित अली। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द सिंबल्स एंड फ्रैक्शन के बारे में। पहला पार्ट जो हमारा होगा 3 या 4 मिनट्स का पार्ट वो अबाउट द सिंबल्स होगा और दूसरा पार्ट हमारा फ्रैक्शन के बारे में होगा। तो पहली बात तो हमें मैथमेटिक्स की जो बेसिक सिंबल्स हैं वो आनी चाहिए। बेसिक सिंबल्स कौन सी थी? पहली बात तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में पढ़ रखा है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये मैथमेटिक्स की बेसिक सिंबल्स हैं। ठीक है, अब उसमें थोड़ी एडवांस लेवल तक अगर जाए हम तो उसमें ग्रेटर देन की निशानी आती है, लेस देन की निशानी आती है, इक्वल टू की निशानी आती है और एटसेट्रा वगैरह वगैरह आती है। ठीक है, तो आज हम 3 निशानियों के बारे में जो है वो अबाउट सिंबल्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर और इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में और भी सिंबल्स पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 3 सिंबल्स के जो है वो हिसाब से होगा, वो मैथमेटिक्स के लिए जरूरी क्यों है और वो यूज क्यों करते हैं। पहली सिंबल है हमारी ग्रेटर देन की निशानी, दूसरी जो सिंबल है हमारी लेस देन की है और तीसरी जो है वो हमारी इक्वल टू की है। अच्छा, पहला सवाल यहां पर ये बनता है कि व्हाई वी यूज दीज सिंबल्स इन मैथमेटिक्स। हम ये यूज क्यों करते हैं? इनकी एक वजूहात है। देखिए, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक पेन है आपके पास जो 10 रुपए में मिल रही है और दूसरी पेन है आपके पास जो 5 रुपए में मिल रही है। अब आप इसको, अगर आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए पेपर्स में, फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए, तो आप क्या ऐसे लिखेंगे 5 इज लेस देन 10, मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको कम करने के लिए मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो सिंबल्स दिए हैं उन्होंने। ठीक है, कैसे दिए कि 5 है, ये लेस देन की निशानी आ गई और ये 10 लग गया। ठीक है, अब ये ज्यादा आसान है या वो ज्यादा आसान है? देखा जाए तो ये ज्यादा आसान है, क्योंकि सिंबल के लिए, सिंबल्स को हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंग्लिश को मिटाना पड़ेगा और ये सिंबल देनी पड़ेगी। ठीक है, सिंबल आ गई यानी ये इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, अब ये उसको समझ जाएंगे कि भाई ये लेस देन की निशानी है, तो ये हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को जो है वो हम आसान बनाने के लिए ये जो है ये सारी चीजें इस्तेमाल की है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरी है ये लेस देन की आ गई और ग्रेटर देन की निशानी भी सेम ऐसे ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज है, 10 रुपीज को हम ऐसे नहीं लिखेंगे भाई ग्रेटर देन है 5 रुपए से। ठीक है, अब इसको आसान बनाने के लिए कैसे लिखेंगे 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ज्यादा आसान। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये सिंबल्स जो है वो दी थी ताकि हमें ज्यादा लिखने के बजाय टाइम भी हमारा बचे और ज्यादा लिखने के बजाय कम जो है वो वक्त में हमें इस चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इक्वल टू की निशानी भी सेम है। भाई 10 रुपए है, हम इक्वल टू तो नहीं लिख सकते ना, लिख सकते हैं लेकिन क्या इससे टाइम बचेगा, हम निशानी देंगे 10 इक्वल टू 10, ये सिंपल हमारे लिए होगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के अंदर अगर सिंबल के हिसाब से कंपैरिजन की जाए, ठीक है, तो उनके 3 रूल हैं। ठीक है, 3 रूल। पहला रूल क्या कहता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर आपके पास डिजिट्स हो और पीरियड्स भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिजिट भी हो और आपके पास पीरियड्स भी हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे 6, 8, 9, ठीक है, ये आपके पास डिजिट है और आपके पास पीरियड्स इसमें कितने आएंगे ये भी मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे जो है वो ले रहे हैं पीरियड्स के हिसाब से डिजिट ले रहे हैं 6, 9, 9। अब मैंने जो पहला प्रीवियस आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने बताया था कि 1, 100, 1000, 10,000, लेक्स ये पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये फैमिलीज और पीरियड्स होते हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि भाई वंस में कितने आते हैं, 2 डिजिट्स आते हैं हमारे वंस में, एक वंस वाला और दूसरा 10 वाला। मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल डिजिट ये आ रहा है तो दूसरा एक डिजिट ये आएगा, तो हम इसको 21 नहीं पढ़ेंगे, इसको 21 पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हमें इसको 99 नहीं पढ़ेंगे, इसको 99 पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा जो डिजिट होगा वो 100 वाला होगा, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 699।
ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि भैया अब देखेंगे इसमें एक पीरियड ये 99 वाला यूज हुआ और दूसरा पीरियड जो हुआ वो 60 वाला हुआ, ठीक है। तो अब हमें इससे पता चल गया कि भाई इसमें कितने पीरियड्स आए, 2 पीरियड्स आए। इसमें कितने पीरियड्स आए, 2 पीरियड्स आए। और इसमें डिजिट कितने आए, 3 डिजिट आए। मतलब कहानी देखिए सेम सेम चल रही है कि यहां पर भी सिर्फ क्या फर्क है, इसमें क्वांटिटी का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। और दूसरा ये है हमारा ये, अब इसमें भी देखा जाए 89 जो है वो हमारे वंस वाली फैमिली में आते हैं, वंस वाले पीरियड्स में आते हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई ये 2 पीरियड्स इसमें यूज हुए हैं, ठीक है, 89 और 600, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल नंबर 1 यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने दूसरे जो है वो थोड़े एग्जांपल्स सही तरीके से लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि रूल नंबर 1 में हमने इख्तिताम पजीर किया था। अब रूल नंबर 2 जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन रूल नंबर 1 का दूसरा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसमें ग्रेटर देन की जो निशानियां हैं, ये ग्रेटर देन की निशानी है, ये लेस देन की निशानी है और ये इक्वल टू की निशानी है। ये रूल नंबर ये इन चीजों पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये निशानियां। अब देखें हम पहले जो डिजिट लिखा हुआ है हमारे पास और पीरियड्स लिखे हुए हैं, इसमें पीरियड कितने यूज हुए हैं, इसमें 2 पीरियड यूज हुए हैं, ठीक है। और इसमें कितने पीरियड यूज हुए हैं, इसमें 3 पीरियड यूज हुए हैं। पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि अगर हम देखेंगे वंस वाली फैमिली में हमारे 2 डिजिट्स आते हैं जो हमारे 5 और 6 हैं, 5 और 6 हमारे वंस वाली फैमिली में आते हैं। और दूसरे जो है वो हमारी 100 है और 100 वाली फैमिली में हमारे 500 आते हैं, यानी 5 नंबर आता है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा 1000 वाली फैमिली, 1000 वाली फैमिली में हमारा 6 नंबर आता है। तो यहाँ पर हमें ये से पता चला कि 3 फैमिलीज यहाँ पर यूज हुई, यानी 3 पीरियड्स यूज हुए हैं, वंस, 100 और 1000। तो जाहिर सी बात है जो 3 पीरियड्स हैं वो नीचे वाले 2 पीरियड से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पर कौन सी निशानी लगेगी, ये ग्रेटर वाली निशानी यहाँ पर लगेगी कि ये जो 6000 है 554 ये बड़े हैं, यानी ग्रेटर हैं किससे, 653 से, ठीक है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि लेस देन की निशानी कैसे आएगी या इक्वल टू की निशानी कैसे आएगी, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर सेम डिजिट हो और सेम पीरियड भी हो तो कौन सी निशानी लगेगी। सिंपल सी बात है, इसमें कितने पीरियड यूज हुए हैं, 2, ठीक है। इसमें कितने पीरियड यूज हुए हैं, 2। इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं, 3। इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं, 3 और सेम ही डिजिट है, ठीक है। तो ये 2 और 2 यानी ये इक्वल टू की निशानी है, तो यहाँ पर ये इक्वल टू की निशानी है, ठीक है। लास्ट वन रूल हमारा है 3 रूल नंबर क्या कहता है, अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिजिट हो बट पीरियड सेम हो, सही है, डिफरेंट डिजिट हो बट पीरियड सेम हो तो फिर कौन सी निशानी लगेगी मैथमेटिक्स के अंदर। रूल नंबर 3 कहता है कि भाई अगर आपके पास डिफरेंट डिजिट्स हैं, यानी 364 564, देखें 2 डिजिट जो हैं वो हमने यूज कर रखे हैं वंस वाली फैमिली के लिए। हम यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं कि भाई 2 जो है वो नंबर आप वंस वाली फैमिली में ले रहे हैं और 5वां नंबर जो है वो आप 100 वाली फैमिली में लगा रहे हैं और जो 4 वाला नंबर है वो आप 1000 वाली फैमिली में लगा रहे हैं। अब आएंगे हमारे 10,000 भी आएंगे, ठीक है, अब आएंगे 10,000 भी आएंगे। तो 10,000 में जो है वो कौन सा नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। और लेफ्ट वाले क्योंकि आगे पीरियड्स जा रहे हैं तो हम कौन सा नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे। अब यहां पर क्या है, डिफरेंट डिजिट्स हैं लेकिन पीरियड सेम है। कैसे, देखिए पीरियड्स हम सेम ला रहे हैं, यहां पर 6 नंबर 61 नंबर लिखा और यहां पर 5 नंबर लिखा और यहां पर 4 लिखा, देखिए 6 नंबर लिखा और 3 लिखा। अभी कहां पर चेंज आ रहा है कि ये डिफरेंट डिजिट हो रहे हैं, क्योंकि पीरियड्स तो इसमें सेम आ रहे हैं, देखिए पीरियड्स इसमें भी सेम आ रहे हैं और इसमें भी सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहां पर जो है वो चेंज आ रहा है, चेंज यहाँ पर आ रहा है वंस वाली फैमिली में,
देखिए यहां पर 64 आ रहा है और यहां पर 61 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है या ये छोटा है? तो हमें पता चलेगा कि भाई 64 ग्रेटर है 61 से, क्योंकि आगे तो नंबर सेम ही है। तो इस वजह से हमें पता चलेगा कि यहां पर कौन सी निशानी आएगी, यहां पर निशानी अगर देंगे तो हम ग्रेटर देन की निशानी लगेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं जो डिजिट्स हैं यहां पर रख दूं, ठीक है, और ये डिजिट्स यहां पर रख दूं नीचे, ठीक है, तो फिर कौन सी निशानी आएगी, कौन सी सिंबल आएगी? वो आएगी लेस देन की निशानी। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स और कंपेरिजन खत्म हो गए।